2009 का साल था। कर्नाटक के एक छोटे शहर में एक महिला की लाश एक लॉज के कमरे में मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं, दरवाजा अंदर से बंद और बगल में पड़ी थी एक खाली पानी की बोतल और एक टैबलेट का रैपर। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या समझा, लेकिन कुछ चीजें मेल नहीं खा रही थी। जब पिछले कुछ महीनों के रिकॉर्ड खंगाले गए तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली बात आई। उसने प्यार का वादा किया, उसने शादी का सपना दिखाया और फिर सिर्फ एक टैबलेट में खत्म कर दी एक जिंदगी। सोचिए, आपके आसपास की बहन, बेटी या वो दोस्त जिसे आप हर रोज मुस्कुराते हुए देखते हैं, एक दिन अचानक घर नहीं लौटती। घंटों बीतते हैं, फिर एक दिन किसी पुराने लॉज के बाथरूम से आती है सिर्फ एक खबर, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्यों, कैसे, किसने, ये सवाल हर किसी के जहन में गूंजते हैं और जवाब मिलता है एक छोटे से सफेद पाउडर से, साइनाइड से। 2003 से लेकर 2009 तक कर्नाटक के शांत भोले शहरों में एक ऐसा राक्षस घूम रहा था जिसकी पहचान ना तो खंजर थी, ना बंदूक, ना चीखें। उसका हथियार था भरोसा। वो महिलाओं की कमजोरियों को समझता था, उनके अकेलेपन को पढ़ लेता था और फिर बन जाता था वही जिसके इंतजार में वो औरतें थी, प्रेमी, हमसफर, जीवन साथी। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा काली थी। वो लड़कियों को प्यार का झांसा देता, फिर एक लॉज में ले जाता और फिर एक छोटी सी गोली में उनकी पूरी जिंदगी खत्म कर देता। उसका नाम था साइनाइड मोहन, एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 20 से ज्यादा औरतों की सांसें छीनी और सालों तक पुलिस को भी अपने खेल में उलझा कर रखा। आज हम आपको बताएंगे उसकी वो सच्ची लेकिन डरावनी कहानी जो हर लड़की को, हर परिवार को और शायद आपको भी हमेशा याद रहेगी। मोहन कुमार, नाम सुनने में आम लगता है ना? एक ऐसा नाम जो हर शहर में मिलेगा और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका सामान्य दिखना। मोहन कुमार के जीवन और अपराधों पर आधारित दहाड़ नाम की एक वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। कई लेखों और यूट्यूब वीडियो में भी उसके मामले पर चर्चा की गई है, लेकिन क्या वो पूर्णतः से सटीक जानकारी है? मोहन को इस वेब सीरीज से खुशी नहीं थी, क्योंकि निर्माताओं ने उससे अनुमति नहीं ली। वो सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, बच्चों को गणित सिखाता, नियम समझाता, सुबह की प्रार्थना में हाथ जोड़कर खड़ा होता। बाहर से एक आदर्श शिक्षक, अंदर से एक तूफान। किसी ने कभी शक नहीं किया कि उस आदमी की आंखों के पीछे कोई खेल चल रहा था, एक ऐसा खेल जिसमें मोहरे थी औरतें और नतीजा था मौत। मोहन को प्यार में नाकामी मिली थी। एक वक्त था जब उसने भी सपना देखा था, घर, परिवार, बीबी, बच्चे, पर किस्मत ने उसका मजाक उड़ाया। लड़की ने किसी और से शादी कर ली। यही से उसके अंदर कुछ टूट गया और जो टूटा उसने उसे इंसान से कुछ और ही बना दिया। उसके अंदर एक गुस्सा बढ़ता गया और वो गुस्सा बदल गया नफरत में, और फिर वो नफरत बन गई उसका मकसद। पर मोहन ने हथियार नहीं उठाया, उसने चाकू नहीं पकड़ा, उसने सबसे खतरनाक बात ये थी, वो सब कुछ शांत दिमाग से करता था। उसने खुद से कहा, अगर मुझे किसी से बदला लेना है तो मैं उस पूरी महिलाओं से लूंगा, हर उस औरत से जो मुझे प्यार में धोखा दे सकती है। और यही से शुरू हुआ मौत का वो सिलसिला जिसमें प्यार सिर्फ एक जाल था और मोहन एक शिकारी। अपने घर में बैठा मोहन रोज सुबह सबसे पहले जिस चीज को पढ़ता था वो थी शादी के विज्ञापन। वर वधू चाहिए, ईमानदार जीवन साथी की तलाश। ऐसे कॉलम उसके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, वो थे शिकार चुनने के जरिया। वो उन औरतों को ढूंढता जो या तो विधवा थी, या शादी के लिए उम्र पार कर चुकी थी, या फिर अकेली और बेसहारा। वो जानता था उन्हें कोई सहारा चाहिए और वही बनता था वो सहारा। फोन करता मुलायम आवाज में, खुद को बैंक ऑफिसर, कभी कॉलेज प्रोफेसर या कभी सरकारी मुलाजिम बताता। आवाज में विश्वास ऐसा कि सामने वाली औरत पल भर में उसके जाल में आ जाती। धीरे धीरे बातें शुरू होती है।
हफ्तों तक रिश्ते बनते हैं, कॉल्स होते हैं, भरोसा पक्का होता है। और फिर एक दिन वो कहता है, चलो मंदिर चलते हैं। शादी से पहले देवी के दर्शन जरूरी है। औरतें खुशी के साथ जाती, सोचती शायद आज से उनकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन मोहन जानता था, उनकी जिंदगी तो बस कुछ घंटों की मेहमान है। वो उन्हें एक सस्ते लॉज या होटल में ले जाता। एक छोटा सा कमरा, एक बंद खिड़की और एक झूठा वादा, पूजा के पहले थोड़ा आराम कर लो। वहां होती थी वो सारी चीजें, सहमति से, विश्वास से। औरतें सोचती थी अब ये उनका पति बनने वाला है। पर मोहन, उसने तो पहले से ही मौत की स्क्रिप्ट लिख रखी थी। एक छोटी सी टैबलेट निकालता, कहता, ये लो, ये गर्भ रोकने की दवा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। औरतें, जो पहले ही खुद को उस रिश्ते में समर्पित कर चुकी थी, बिना सवाल पूछे गोली निगल लेती। कुछ ही सेकंड में शरीर में जलन, सांसों में घुटन और फिर एकदम सन्नाटा। साइनाइड दुनिया के सबसे खतरनाक जहरों में से एक। न कोई चीख, न कोई निशान। मोहन जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आराम से औरत का मोबाइल, गहने, पैसे उठाता, लॉज का दरवाजा खोलता और निकल जाता अगले शिकार की तलाश में। किसी को शक नहीं होता, क्योंकि वो औरत खुद ही लॉज में आई थी, खुद ही कमरे में गई थी। और मोहन, उसके नाम पर तो लॉज में एंट्री तक नहीं होती थी। लेकिन कोई कितना भी चालाक हो, हिसाब तो सबका होता है। वैसे ही मोहन का हुआ। पिछले 6 सालों में कर्नाटका के अलग अलग शहरों में करीब 15 औरतों की मौतें एक जैसी हालात में हुई थी। उम्र 25 से 40 के बीच। सब शादी की तलाश में थी और सबकी मौत लॉज या होटलों में हुई थी। मौत के बाद उनका मोबाइल, पैसे और गहने गायब मिलते थे। और हर बार होटल स्टाफ ने किसी एक ही जैसे दिखने वाले आदमी को आते जाते देखा था। पुलिस को अब शक नहीं, यकीन हो चला था कि ये कोई एक ही इंसान है, जो धीरे धीरे, बेहद चालाकी से औरतों को मार रहा है। अब पुलिस ने एक फुल ऑपरेशन तैयार किया। महिला पुलिस ऑफिसर को एक फर्जी शिकार बनाकर मोहन से बात करने भेजा गया। फोन पर वही स्क्रिप्ट चली, प्यार, भरोसा, शादी की बात। और अंत में मोहन ने उस महिला को बुलाया एक लॉज में, पूजा के नाम पर। जैसे ही वो लॉज के कमरे में घुसा, उसने कुछ ही मिनटों बाद पुलिस ने रेड मार दी। मोहन के पास से जो बैग मिला, उसमें था एक साइनाइड पाउडर का पैकेट, नकली पहचान पत्र, महिलाओं की फोटोज और उनके मोबाइल नंबर। पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में चुप रहा, पर जब सख्ती बढ़ी तो वो टूट गया। उसने धीरे से कहा, मैंने 20 औरतों को मारा है, प्यार का झांसा देकर। कमरे में सन्नाटा छा गया। वो सिर्फ कबूल ही नहीं कर रहा था, वो मानो गर्व से बता रहा था कि उसने ये सब किया। मोहन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पास सिर्फ एक कबूलनामा नहीं था, उनके पास था साइनाइड पाउडर, नकली दस्तावेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग्स, होटल लॉगबुक, सीसीटीवी फुटेज और हर एक पीड़िता के परिवार की वो सिस्कियां जो अब इंसाफ की मांग कर रही थी। 20 औरतों की लाशें पीछे थी और एक अकेला आदमी उनके आगे, कटघरे में खड़ा, शांत, ठंडा, बिल्कुल वही मासूम चेहरा। लेकिन इस बार उसका हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। कोर्ट में पहले ही दिन, जब सबके रोंगटे खड़े हुए थे, कोर्ट रूम में जैसे ही मोहन को लाया गया, पीछे बैठी कुछ माओं ने अपनी बेटी की तस्वीरें सीने से लगाई हुई थी। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर गुस्सा। लेकिन मोहन, वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। प्रोसिक्यूशन ने कहा, माय लॉर्ड, ये सिर्फ मर्डर का केस नहीं, ये भरोसे की हत्या है। इसने प्यार के नाम पर जाल बिछाया और उन औरतों को मार डाला जो इसे अपना हमसफर मान चुकी थी। हर पीड़िता की कहानी कोर्ट में सुनाई गई। एक जैसी मौत, एक जैसी शुरुआत, और हर बार वही एक इंसान। सबूतों का पहाड़ मोहन के खिलाफ था। मोहन के फोन रिकॉर्ड से पता चला उसने हर एक महिला से पहले महीने तक संपर्क में रहा। लॉज रजिस्टर में नाम नहीं, लेकिन सीसीटीवी में चेहरा था। उसके घर से 5 मोबाइल फोन, 8
सोने की चेन और 6 महिला पर्स बरामद हुए। सबकी पहचान परिवारों ने की। फॉरेंसिक ने बताया मौत का कारण साइनाइड था, जो उसे गोल्डस्मिथ की दुकानों से मिला था। अंत में मोहन का खुद का इकबाले जुर्म, मैंने 20 औरतों को मारा है क्योंकि मैं अब और किसी पर भरोसा नहीं करता। हाई कोर्ट में यह केस सनसनी बना हुआ था। सुनवाई कई महीनों तक चली। गवाह, सबूत, भावनाएं, सब कुछ कोर्ट में रखा गया और फिर वो दिन आया जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा, यह केस सामान्य नहीं है, यह रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। यह एक व्यक्ति समाज के लिए खतरा है, इसलिए इसे फांसी की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, लेकिन कुछ माओ की आंखों में आज आंसू नहीं थे। उनके चेहरे पर था एक सुकून कि उनकी बेटियों को आखिर इंसाफ मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ केस आज भी अधूरे हैं। कुछ और औरतें जिनकी लाशें कभी नहीं मिली। कुछ गुमनाम रिश्ते जो शायद मोहन के नाम दर्ज ही नहीं हुए। शायद मोहन के जुर्म की गहराई उससे भी कहीं ज्यादा थी जितनी दुनिया जानती है। पर इस केस का एक पहलू आज भी अधूरा है। कुछ महिलाएं अब भी गुमशुदा है, जिनके परिजन उन्हें आज भी तलाश रहे हैं। और कुछ मौतें ऐसी थी जो कभी दर्ज ही नहीं की गई। क्या साइनाइड मोहन ने सिर्फ 20 औरतों को मारा था या ये नंबर कहीं ज्यादा था? शायद ये सवाल कभी जवाब ना पाए, लेकिन जो दर्द उन परिवारों ने सहा वह हमें एक बात सिखाता है। भरोसा बहुत कीमती होता है और गलत इंसान पर किया गया भरोसा जानलेवा भी हो सकता है। साइनाइड मोहन की ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की दास्तान नहीं, ये उस विश्वास की कब्र है जो किसी ने किसी अनजाने पर की। ये उन औरतों की चीख है जो कभी चीख भी नहीं पाई, जो प्यार ढूंढ रही थी और मौत पा गई। मोहन को सजा मिल चुकी है, लेकिन हर शहर में, हर गली में भरोसे के नाम पर चलने वाले धोखेबाज आज भी मौजूद हैं। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध खंजर से नहीं, मुस्कान से होता है। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी, अगर आपने भी अपने आसपास ऐसा कोई चेहरा देखा है जिस पर शक हो, तो अपनी आंखें खोलिए, सवाल पूछिए, सतर्क रहिए। अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो सिर्फ रोंगटे नहीं, सोच बदल दें तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ विशाल और यह था साइनाइड मोहन का केस, एक ऐसा शिकारी जिसने प्यार के नाम पर मौत का व्यापार किया। नीचे कमेंट में बताइए वीडियो कैसा था और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि शायद किसी को वक्त रहते होश आ जाए। फिर मिलूंगा अगली कहानी के साथ।